हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकन फड्डा। और ये जो पॉलिटी एनसीईआरटी 6 क्लास है उसका जो पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, ये आप जैसा ऊपर देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से इसमें जो हमारा पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, यानी कि विविधता या विभिन्नता से जिसका मतलब होता है, तो उसको जो है हम इसमें आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी, चैप्टर 1 है, यूनिट फर्स्ट है, उसके अंदर जो है चैप्टर 1 है। ठीक है, जैसे कि आप ये पिक्चर कार्टून में देख रहे हैं, इसमें जो है दो अलग अलग बालक हैं और दो लड़कियां हैं पीछे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उस जगह पे विविधता को दिखा रही है। यहाँ पर फूल की तस्वीरें हैं। ठीक है, ये फूल अलग है, ये फूल अलग है और ये फूल अलग है, तो तीनों अलग अलग फूल हैं, लेकिन ये एक जगह पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोला जाएगा कि इन फूलों में वैरायटी है और ये मतलब कि अलग अलग टाइप के फूल हैं, तो ये कहीं ना कहीं विविधता को दर्शा रहा है। तो इसमें जो है हम चैप्टर 1 में जो है समझेंगे कि विविधता क्या होती है। ठीक है, विविधता मतलब कि अलग अलग तरीके के लोगों का एक जगह पे होना या अलग अलग विचारधारा का एक जगह पर होना, ये सब विविधता के तहत आती है। तो इसको हम छोटे लेवल पे ही समझने का प्रयास करेंगे कि आप देखिए, आप क्लास में हैं, ठीक है, क्लासरूम में आप हैं, तो आप वहां पर देखिए कि आप अपने चारों तरफ देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू। आप अपने क्लास के चारों तरफ देखते हैं, कम से कम 20 बच्चे हैं क्लास में, और क्या हर बच्चा एक दूसरे से क्या एकदम मिलता जुलता है या सेम टू सेम है? ऐसा नहीं है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट द पीपुल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। जो लोग होते हैं, इस चैप्टर में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा सीखने का या समझने का, वो ये है कि जो लोग होते हैं वो एकदम सेम नहीं होते हैं, उनमें कई डिफरेंसेस होते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। ठीक है, नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट आल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड। आप लोगों को ये देखेंगे कि चेहरे से तो वो अलग अलग ही हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होगा कि वो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग गांव से संबंध रखते हैं, अलग अलग संस्कृति से संबंध रखते हैं। ठीक है, और उनकी जो रिलीजियस बैकग्राउंड या उनकी जो धार्मिक जो पहचान होगी वो भी अलग होगी। उनमें कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ हिंदू होंगे, कुछ सिख्स होंगे, ठीक है, कुछ क्रिश्चियन होंगे, कुछ और अलग जो होंगे जैन होंगे, बौद्धिस्ट होते हैं। ठीक है, दीज डिफरेंसेस enrich your lives in many ways and also make them more fun। और यही सारी विविधताएं जो है हमारे जीवन को क्या करता है कि बहुत ही सभ्य बनाता है और बहुत ही समृद्ध बनाता है, और इससे ही क्या होता है जीवन में आनंद बढ़ता है, लोगों के बीच जो है हारमोनियस जो होते हैं, यानी कि सौहार्द का माहौल बड़े स्तर पे बनता है। ऑल दिस डिफरेंट पीपुल, ये सारे अलग अलग लोग हु क्रेम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड, जो अलग अलग तरीकों की या अलग अलग बैकग्राउंड वाली जगहों से आते हैं, बिलोंग्स टू ऑल काइंड ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर्स, हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। और इसी वजह से जो है इंडिया जो है, जो कि एक बहुत ही बड़ा राष्ट्र है, उसमें जो है इतनी ज्यादा विविधता है कि आप जब उत्तर में जाएंगे तो कश्मीर में आपको एक अलग तरीके की जाति और वहाँ का लोग और वहाँ का कल्चर आपको दिखेगा। आप जब गुजरात जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग माहौल और आपको अलग दृश्य दिखेगा। आप दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ पे अलग संस्कृति, अलग लोग, अलग तरीके की जो है पूजा पद्धतियाँ दिखेंगी। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट भी अपने आप में एक पूरा देश बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है, और ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, हर प्रत्येक तरीके की जो विविधता होती है, क्या वो सब इसका हिस्सा माना जाएगा? तो इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी, क्या विविधता जो है एकता का हिस्सा होता है? इसको भी समझेंगे। ये सारे जो है उत्तर हमको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। आप ये जैसे ये पेंटिंग देख रहे हैं, ये इसमें एक बच्ची है, ये इसमें भी एक छोटी सी बच्ची है और ये एक लड़का है। ये 3 पेंटिंग अलग अलग बच्चों ने बनाई है। ठीक है, उन्होंने अपनी इसमें क्रिएटिविटी डाली है, उन्होंने अपना इसमें विचार डाला है, उन्हें क्या समझ में आ रहा है, सोसाइटी को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। तो इसमें 3 बच्चों की अलग अलग राय दिख रही है, इसी को विविधता कहा जाता है। तीनों बच्चे अगर सेम पेंटिंग, सेम स्टाइल और सेम लाइन खींच देते तो ये कहा जाता कि विविधता नहीं है, इनमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि ये एकदम सेम टू सेम हरकत करते हैं। ठीक है, विविधता को आप इससे भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होगा, जिसको हम काफी ध्यान से पढ़ेंगे। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प योर चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर। इसमें जो आपको ये आंसर की एक सीरीज ऊपर दी हुई है, उसको जो है आपको अपने टीचर से समझना है। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस यू एग्जैक्टली।
तो क्या जो सारे जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो क्या सबके मैच कर रहे हैं, इसको भी समझने का प्रयास करना है। तो हमेशा याद रखिए किसी के भी जो उत्तर होंगे, रटे रटाए उत्तर सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपना विचार रख रहा है, कोई अपनी बात रख रहा है, तो उनके जो आंसर्स होंगे वो सेम नहीं होंगे। बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर, लेकिन बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे, जैसे 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन के 3 आंसर जो होंगे, अलग अलग 3 क्वेश्चन जो होंगे उनके जो आंसर होंगे वो सेम हो सकते हैं। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ, बहुत सारे लोग होते हैं, कितने लोग हैं जो एक तरीके की किताब पढ़ना पसंद करते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास, तो कक्षा में ये भी जानने का प्रयास करें कि कौन से बच्चे हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, by now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other way in which you are different from them। तो आप ये समझ गए हैं ना कि आपके साथ जो जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर क्या क्या अलग चीज़ें हैं और क्यों डिफरेंट है, और उनके साथ क्या क्या आपकी सिमिलरिटीज़ हैं। देखिए, मेकिंग फ्रेंड्स, जैसे कि आप दोस्त बनाते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या आपको लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति को दोस्त बनाना जो कि आपसे बहुत ही अलग है, क्या ये आसान होगा? तो अब इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो नीचे लिखा है। आई हैड मीन्ट इट एज अ जोक, इसे पहले जो है मैं एक मजाक की तरह लेता था। ए जोक मेड अप फॉर ए स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपद। एक जो मतलब कि गरीब बच्चा, और रैग्ड का मतलब होता है फटीचर से भी मतलब समझ लेते हैं, ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, एक गरीब बच्चा जो कि रास्ते में जो है अखबार बेचता है, बिजी इंटरसेक्शन के पास जो है, एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी। और वो जो बंदा है जो अखबार बेचता है वो दौड़ के आता है और बोलता है कि भैया अखबार खरीदेंगे क्या? और इंग्लिश में बोलता है वो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलेगा। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड, और वो उस लैंग्वेज की हिंदी इंग्लिश जो है दोनों बहुत तेजी से बोलता है मिला के। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पॉमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, और उसके बाद मैं रुका और उससे पूछा कि हिंदी पेपर है। हिज माउथ फेल ओपन, तो उसने कहा यू मीन यू नो हिंदी? उसने कहा क्या तुम हिंदी जानते हो? ही आस्क्ड ऑफ कोर्स, उसने कहा हाँ। आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, जैसा कि मैंने उसको पैसा देते हुए कहा। व्हाई, व्हाट डू यू थिंक, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम क्या सोचते हो? ही पाउज्ड, वो रुका, फिर उसके बाद बोला बट यू लुक सो अंग्रेज। तो उसने कहा अरे भैया आप तो बहुत ज्यादा अंग्रेज टाइप के दिखते हैं, आप हिंदी कैसे बोलते हैं? ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तो उसने कहा कि क्या तुम हिंदी बोल सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, तो मैंने उससे कहा हाँ। आई सेड दिस टाइम लिटिल इम्पेशेंटली, और मैं जो है बड़ा आतुर होकर उससे बोला कि आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, और हिंदी जो है हमारे स्कूल की जो सारे विषयों हैं उनमें से एक है। सब्जेक्ट्स, विषय, उसने पूछा। ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, मैं किसी व्यक्ति को ये कैसे समझाऊंगा कि यह सब्जेक्ट यानी ये विषय है, इसको मैं किस तरीके से समझाऊंगा जो एक व्यक्ति कभी स्कूल गया ही नहीं। वेल इट इज समथिंग, कुछ तो होगा। आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज, लेकिन जो क्या है कि जो ट्रैफिक की जो लाइट्स होती हैं, लाइट्स बदल गई। अब लाइट्स बदल गई तो पीछे वाले हॉर्न देने लगे कि भैया आगे बढ़ो, कब तक खड़े रहोगे। एंड द हॉकिंग बिहाइंड, और जो क्या है कि हॉर्न देने लगे बहुत तेज तेज से। मी ग्रीव अ 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बाई पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ ट्रैफिक, और मैं क्या है कि धीमे धीमे भीड़ के साथ आगे आगे बढ़ता चला गया। हाँ, फिर अगला दिन हम देखेंगे कि अगले दिन फिर वो बंदा वही चीज एक जो है शुरुआत होगी। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, और अगला दिन जब मैं वहां पहुंचा तो फिर वो व्यक्ति वहीं पे था, अखबार बेचने वाला वो बच्चा जो था। होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर, उसने कहा भैया, ही सेड आपका अखबार, उसने बोला कि आपका ये अखबार है, आप बैठिए, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, अब बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो उसने जो है बड़ा जो है कौतूहल होकर उसने पूछा कि ये आप ये बताइए कि विषय क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, और जो अंग्रेजी शब्द था उसके मुंह से बड़ा अजीब लग रहा था सुनने का। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, और उसके मुंह से ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही अलग तरीके की कोई बातचीत बोल रहा। टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स, जैसे किसी और ने उससे कहा हो। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, उसने कहा नहीं, तो मैंने उसको जवाब दिया कि नहीं, ये सिर्फ कुछ पढ़ने के लिए होता है। आई सेड एंड देन बिकॉज
द रेड लाइट हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम, और लाल बत्ती जैसे ही आ गई तो मैंने उससे पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, मैंने उस मतलब अखबार बेचने वाले से पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो, तो उसने कहा कभी नहीं गया, ही आंसर्ड एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने बहुत गर्व से कहा, आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, तो उसने कहा कि मैं जब बहुत छोटा था मैं तभी से काम करने लगा था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, और उसने जो है अपने साइकिल सीट के साथ जो है ना लंबाई नापी। फर्स्ट माई मदर यूज्ड टू कम विद मी बट आई कैन डू इट अलॉन, लेकिन पहले क्या था कि मैं सिर्फ अकेले अखबार नहीं बेचता था, पहले मेरी माता जी हैं वो भी साथ में आती थी, लेकिन अब मैं जो है सिर्फ इसे अकेले बेचता हूँ। ठीक है, वेयर इज योर मदर, तो मैंने उसे सवाल किया कि आपकी माता जी कहाँ हैं। आई आस्क्ड बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ, और फिर क्या हुआ, बत्ती चेंज हो गई, जो ट्रैफिक की लाइट्स थी वो चेंज हो गई और अब मुझे वहां से चलना पड़ा। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर हिंड, तो उसने कहा कि शी इज इन मेरठ विद द रेस्ट, तो उसने कहा कि वो जो है जो माता जी हैं वो मेरठ में है। द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट, और बाकी सारी चीजें जो है बातचीत नहीं हो पाई। ठीक है, थम सा गया। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, और अगले दिन जब मैं गया तो उसकी जो वो वाली जो मुस्कुराहट थी ना, वो जो बहुत उत्साहजनक वाली मुस्कुराहट थी वो थी नहीं, तो मुझे लगा कि उसके पास कोई समस्या है, तो उसने कहा देयर इज ट्रबल इन मेरठ, कि कोई दिक्कत हो गई है मेरठ में। ही सेड मैनी पीपुल आर बीइंग किल्ड देयर इन राइट्स, वहां पर जो है मेरठ में बहुत दंगा हो गया है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग मारे गए। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, और मैंने जो है हेडलाइंस देखे। कम्युनल राइट्स का मतलब होता है सांप्रदायिक दंगे, जब दो अलग अलग धर्म या जातियों के लोग जब एक दूसरे के साथ जो है इस तरीके का व्यवहार करते हैं जिसमें जान माल की हानि होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, कम्युनल राइट्स कहा जाता है या सांप्रदायिक दंगे कहा जाता है। इट ब्लेज्ड बट समीर, मैंने कहा समीर, आई बिगेन आई एम ए मुस्लिम समीर, मैं एक मुस्लिम हूँ समीर। ही सेड इट एन आंसर एंड ऑल माई पीपुल आर इन मेरठ, मेरे सारे लोग जो हैं वो मेरठ में हैं, वही अखबार बेचने वाला ये बात बता रहा है। हिज आइज फिल्ड विद द टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, और उसकी आंखें जो हैं आंसू से भर गई, और जब मैंने उसका कंधा जब छुआ तो वो बेचारा जो है अपना सर भी ऊपर नहीं उठा सका। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, और उसके बाद जो है वो दिन उसके लिए बड़ा मुश्किल सा था। नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन एंड नो न्यूज पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर डू हैज गॉन, और उसके बाद जो है वो बंदा चला गया कहीं पर बगैर बताए। तो ये जो है द लाइट्स चेंज, ये जो है पॉल सेन गुप्ता हैं, उनकी ये एक स्टोरी है जो कि इसमें आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, तो वाइल समीर एक इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, तो क्या है कि समीर जो है इंग्लिश के साथ काफी फेमिलियर था। समीर डू स्पीक्स हिंदी, वो हिंदी भी बोल सकता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंस लैंग्वेज, वो एक ही जगह पे थे लेकिन उनके जो है लैंग्वेज में काफी बदलाव भी था और कम्युनिकेशन में भी जो है अलग अलग तरीके की चीजें झलकती थी। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज दैट वॉज इम्पोर्टेंट टू। अब देखिए, अब यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि उसके लिए इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं था, लेकिन अब वजह यह थी कि उसे काम करना है तो उसके लिए तो उसे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, इस वजह से जो है वो सीख गया। समीर एक एंड समीर दो आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट का नाम है समीर एक है, दूसरे का नाम समीर दो है। दोनों अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से, यानी कि उनका धर्म अलग अलग है, एक मुस्लिम है एक नॉन मुस्लिम है, और एक कल्चरल बैकग्राउंड का है, यानी कि उनकी संस्कृति भी अलग है, कपड़ा पहनने का तरीका, रहने का तरीका, ये सारी चीजें बहुत अलग है। वाइल समीर एक इज अ हिंदू, समीर डू इज अ मुस्लिम। ठीक है, दोनों की अभी मैंने आपको बता दिया कि रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज देयर आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, और ये दोनों का अलग अलग जगह और अलग अलग तरीकों का होना या अलग अलग धर्म का होना, ये क्या दिखाता है कि उनके बीच विविधता है। ठीक है, जैसे कि आप जिस गांव में रह रहे हैं यहाँ पे आपको हर कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, मुस्लिम्स मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, सिख्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, यही चीज कहलाती है कि यही विविधता है। अब देखिए, इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, और यहाँ पर एक चीज देखते हुए कि इनका जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो अलग अलग जो बैकग्राउंड है उसका क्या फर्क पड़ता है। देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और भी कई एग्जांपल्स हैं जिनसे ये पहचान किया जा सकता है कि समीर एक और समीर दो, यानी कि जो दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं उनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर एक गोज टू स्कूल समीर डू, तो देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे समीर एक है तो वो क्या कर रहा था, वो अखबार बेचता है, और समीर दो क्या कर रहा था, समीर दो क्या कर रहा था, समीर दो न्यूज़पेपर बेचता था। ठीक है,
समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर जो दूसरा वाला समीर है उसको जो है कॉलेज में पढ़ने का, स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट और वियर एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव। आप अपने जगह पर बहुत सारी जगह जो होंगी नोटिस करेंगे कि वहाँ पर कई ऐसी मतलब जाति के लोग रहेंगे या गरीब लोग रहेंगे जिनके पास ना तो खाने पीने के लिए रहेगा, ना तो रहने के लिए छत तक भी नहीं रहती है, वो फुटपाथ पे रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर एक जो है कि एवरेज अर्निंग वाला व्यक्ति नहीं रह सकता है। ठीक है, अब देखिए, अर्लियर हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस बट ऑफ इनइक्वालिटी। हम यहाँ पर सिर्फ खाली विविधता की बात नहीं करेंगे। ठीक है, डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? विभिन्नता। यहाँ पर हम लोग जो है इनइक्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे। इनइक्वालिटी से मतलब क्या होता है? जो असमानता होती है कि एक व्यक्ति के पास 5 रुपए है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए भी नहीं है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि समाज में असमानता है। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज। और जो इनइक्वालिटी होती है वो किस तरीके से कम आती है? जब क्या होता है, जो पैसा कमाने का सोर्सेज नहीं होता। अब एक व्यक्ति है, उसके पास फैक्ट्री है, तो उसे क्या होगा कि दिन में वो 10,000 रुपए कमा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति क्या है जिसके पास सिर्फ रिक्शा है, तो वो एक दिन में कितना कमाएगा? ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए कमाएगा। तो यही चीज जो है समाज में असमानता लाती है, क्योंकि पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है और इक्वल रिसोर्सेज नहीं है पैसा कमाने के लिए। ठीक है, द कास्ट सिस्टम, ये जो जाति व्यवस्था होती है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, ये जो है असमानता का दूसरा रूप है। ठीक है, इससे भी जो है इनइक्वालिटी सेट होती है। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज्ड टू रिमेन इन दोज ग्रुप। और देखिए समाज कैसे विभाजित होता है? समाज विभाजित होता है कि जो व्यक्ति लोग काम करते हैं उन्हीं के अंदर जो है ऊंच नीच की भावना के हिसाब से समाज जो है अलग अलग वर्गों में बढ़ जाता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो बड़े बिजनेसेस करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक समाज में मान लिया जाता है कि ये लोग उच्च लोग हैं, भले ही उनके अंदर उस लेवल की क्वालिटी ना हो, इंटेलेक्चुअल लेवल ना हो, लेकिन उनको जो है हाई लेवल पे मान लिया जाएगा। ठीक है, सो इफ योर पेरेंट्स वेयर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर नथिंग एल्स। अगर आपके पिताजी एक कुम्हार हैं तो आप सिर्फ कुम्हार ही बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, और इस सिस्टम को, यही प्रणाली जो है, इसको बदला नहीं जा सकता जल्दी से। एंड बिकॉज यू वे आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और आप जो हैं अपने जो आपका प्रोफेशन है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, It was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. और आपको इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं होती कि आपका जो काम है उसे जानना की जरूरत है। ठीक है, दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, और यही चीज क्या करती है? असमानता को जन्म देती है या उससे उसकी उत्पत्ति होती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन फॉलोइंग चैप्टर्स, और आगे जो आने वाले चैप्टर्स होंगे हमारे, उसमें आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ्स, और जो विविधता होती है उससे हमारे जीवन या हमारे रहने सहने के तरीके में क्या फर्क आता है? जस्ट लाइक समीर 1 और समीर 2 दोस्त बन गए, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कि आपसे बहुत अलग हैं। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स इन देयर होम। और देखिए हर व्यक्ति के घर, वो अगर उनके अंदर रिलीजियस और कल्चर डाइवर्सिटी है तो आप जो है वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के पकवान बनेंगे, अलग अलग तरीके से कपड़े पहने जाएंगे, उनके त्यौहार भी अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आप कमेंट में करके बता भी सकते हैं कि जैसे कि मेक अ लिस्ट ऑफ फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आप जैसे कि अलग अलग तरीकों के खानों के नाम जैसे होते हैं आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कश्मीर में क्या खाया जाता है? कश्मीर में जो है वहाँ पे मुगलई है, ये सारी चीज़ें जो हैं खाया जाता है। ठीक है, और जैसे कि गुजरात है, वहाँ पे क्या खाया जाता है? फाफड़ा खाया जाता है। ठीक है, धेपला खाया जाता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें खाई जाती हैं। अब जैसे आप जब तमिलनाडु में जाएंगे, क्या वहाँ पे क्या खाते हैं? उत्पम खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का भी इसी तरीके से खाने में क्या होता है? बहुत ही वेरिएशन होता है। तो इसके जो है अगर आप कुछ नए तरीके के भोजन जानते भी हैं तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यू प्रॉब्ली लाइक रीडिंग एंड hearing stories and adventures about different animals, peoples and even ghosts। और हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं जानवरों की, पशुओं की, लोगों की, भूतों की, जो कि अलग अलग होती हैं और उसमें भी डाइवर्सिटी होती है।
परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ। अब बहुत सारे लोगों को खुद से भी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं बनाने में, ठीक है। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज टू मेक अप मोर स्टोरीज। और इससे क्या होता है, व्यक्ति को और आइडियाज आते हैं और सारी कहानियां बनाने के लिए। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। लोगों को ये कहानियां कहाँ से मिलती हैं? लोगों को कहानियां किताबों से मिलती हैं, अपनी सोच ख्याल से मिलते हैं, और जो दूसरों की लाइफ से जो इंस्पायर होते हैं उनसे मिलते हैं। Some may have lived in a forest close to animals and chosen to write on their fights and friendship। बहुत सारे लोग जंगल में रहते हैं और जंगल में उनसे कभी कभी क्या होता है, जानवरों से झड़प हो जाती है, इनको वहां पर मौका मिलता है उन पे कहानियां लिखने के। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। बहुत सारे लोग जो राजा महारानी रानी इन लोगों को कहानियां लिखते हैं, उनके प्यार प्रेम मोहब्बत और इन सारी जो घटनाएं होती हैं जीवन की, उन पे भी स्टोरीज लिखते हैं। अब देखिए, इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रीड so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, at the same food। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, सारे व्यक्तियों को एक ही जगह पर रखा जाए और उनसे बोला जाए कि आपको एक ही तरीके के कपड़े पहनने और खाना पीना भी एक तरीके का करना है, तो क्या होगा, लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, उनके अंदर विविधता नहीं रह जाएगी। टू केयर ऑफ सेम टू एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल्स, और जानवरों को भी रखिए, द हियर द कैट टू एंटरटेन देमसेल्फ। इस तरीके की चीजों को जो है एक जगह संजो के रखने की बात हो रही है। अब जो है हम जो है डाइवर्सिटी को जो है इंडियन के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। देखिए अब हम भारत की विविधता के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। देखिए इंडिया में बहुत ज्यादा विविधता है, हम बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ फूड्स, विभिन्न विभिन्न तरीके का खाना, जितने तरीके का खाना पूरे भारत में मिलता होगा, पूरे विश्व में यानी कि एक पर्टिकुलर कंटिनेंट में नहीं मिलता होगा, ठीक है। अलग अलग तरीके के त्यौहार हैं, प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट रिलीजन्स है। देखिए इंडिया में आप, जैसे कि इंडिया के बारे में यह कहा जाता है कि अगर आप 10 किलोमीटर भी आप चले जाते हैं तो वाणी और लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इंडिया में जैसे हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, ठीक है। हर तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है। और यहाँ पे खाना में भी तुरंत जो है बदलाव आ जाता है। आप यहाँ पे रहेंगे आपको अलग तरीके का खाना मिलेगा, आप दिल्ली जाएंगे अलग तरीके का खाना मिलेगा, गुजरात जाएंगे अलग तरीके का खाना मिलेगा, महाराष्ट्र जाएंगे अलग तरीके का खाना मिलेगा, ठीक है। आपको त्यौहार है, त्यौहार में आप देखते हैं इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, आपको होली भी दिखेगी, ईद भी दिखेगी, ईस्टर भी दिखेगा, आपको लोहड़ी भी दिखेगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके के त्योहारों में जो है आपको वैरायटी दिखेगी, वेरिएशन दिखेगा। और प्रैक्टिसेस, धर्म का जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, धर्म भी बहुत अलग अलग तरीके के आपको दिखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे मुस्लिम दिखेंगे, सिख्स दिखेंगे, आपको हिंदू धर्म दिखेगा, जैन दिखेगा, बौद्ध दिखेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी दिखेंगे। अब हम लोग कैसे डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा और अंदर घुस के देखेंगे। ए लिटिल मोर देन 200 years ago और लॉन्ग बिफोर दैट ट्रेन एरोप्लेन्स, 200 साल पहले जब ट्रेन और जहाजें या ट्रेन और प्लेन नहीं हुआ करते थे। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। अ लिटिल मोर देन 200 years ago और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन एरोप्लेन बस और कार बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स और ऑन हॉर्सेज और कैमल्स ऑन अ फुट। देखिए आज से 200 साल पहले लगभग जो है क्या है कि ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार ये सारी चीजें थी नहीं, तो लोगों को जो ट्रेवल एक्सपीरियंस था वो बहुत फास्ट नहीं था। लोग क्या करते थे, या तो जो घोड़े या तो ऊंट या फिर कुछ पानी की जो छोटे जहाजें होते थे उनसे सफर करते थे, या फिर पैदल चलते थे। Often they went in a search of new lands or new places to settle in or for people to trade with, and because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time। बहुत सारे लोग क्या करते थे, यात्रा करते हुए कई नई नई जगह जो है डिस्कवर करते थे, जाते थे, वहाँ पे लंबे टाइम तक रुकते भी थे, नहीं भी रुकते थे। Many others left their homes because they were famines and drought and they could not get enough to eat। बहुत सारे लोग क्या होते थे कि अपनी जगह को इस वजह से छोड़ देते थे कि वहाँ पर क्या होता, सूखा या बाढ़ हो जाता था, खाने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती थी, या काम वगैरह की तलाश में भी लोग बाहर चले जाते थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क्स व्हाइल अदर लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वॉर। बहुत सारे लोग क्या होता थे, युद्ध की स्थिति में अपनी जगह को छोड़कर चले जाते थे। और कई लोग क्या होता था, काम के चक्कर में बाहर जाते हैं, जैसे कि आज भी लोग, जैसे गाँव के लोग जैसे हैं वो विदेश जाते हैं या कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं।
or some as begin to make their homes in new places, people begin to change in little and at other time they manage to do things in the old ways. तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नए प्लेसेस पे जाते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं, घर बनाते हैं और अपने अपने जो कल्चर है बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी करते हैं उस जगह के हिसाब से. म्यूजिक रिलीजन्स बिकेम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू. अब क्या होता है कि जो म्यूजिक होती है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं जगह के हिसाब से. द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर. और बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, इतिहास हमें ये बताता है कि संस्कृति के प्रभाव में बहुत सारे लोग अपने कल्चर को भी बदल देते हैं. देखिए कोई व्यक्ति है, बहुत सारे जैसे कि भारत में मुगल बादशाह आए, वो लोग ईरान और उसी इलाके से थे. वो शुरू में तो वहाँ का कल्चर लेके आए इंडिया में, लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो इंडिया में लंबे टाइम तक रहे तो फिर इंडिया का कल्चर उन पे हावी हो गया. ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं जो है इंडो मुगल जो कल्चर की परंपरा होती है वो शुरू हुई. सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइव्स द ज्योग्राफिकल एरिया इन विच दे. बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो लोग कोस्ट पे रहते हैं उनके कपड़ा पहनने का तरीका अलग रहेगा, जो कि मेनलैंड जमीन पे रहते हैं उनका फर्क होता है. तो इसमें क्या होता है कि ज्योग्राफी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है कल्चर में. देखिए, नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग्स एंड ईटिंग हैबिट्स बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट. लोगों में सिर्फ खाली कपड़ा और खाना खाने तक ही जो है डिफरेंसेस नहीं होते हैं, उनमें मतलब कि अंतर नहीं होता है. उनके अंदर जो होता है कि काम करने को लेकर भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. इन सिटीज इट इज ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव्स एंड टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग. शहरों में इसीलिए क्या होता है, लोगों को एक दूसरे के साथ बंद कर रहने में क्या होता है, आसानी होती है, क्योंकि सबका जो एम और एम्बिशंस होते हैं वो एक तरीके के होते हैं. दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देम ऑन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन. क्योंकि क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना अपने एक ही तरीके की चीज़ों पे कहीं ना कहीं निर्भर होते हैं. इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाई ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दे नीड. क्योंकि वहाँ पे शहरों में तो बाजार का मामला होता है, गांव में ऐसा नहीं होता है, बाजार जैसी चीज़ें नहीं होती है. ठीक है, let us try to understand what we mean. We say historical and geographical factors influence the diversity of region. अब हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक क्षेत्र में किस तरीके से ऐतिहासिक गतिविधियां या ऐतिहासिक जो तत्व होते हैं या फैक्टर्स होते हैं या कारक जिन्हें कहा जाता है, और जो भौगोलिक कारक होते हैं, किस तरीके एक क्षेत्र की जो डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, उसको किस तरीके से प्रभावित करती है. हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेंगे. पहला एग्जाम्पल जो अपने देश के अंदर ही होगा, एक केरल होगा, दूसरा क्या एग्जाम्पल होगा, दूसरा एग्जाम्पल होगा लद्दाख होगा. ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा. तो पहले क्या देखेंगे, पहले हम केरल का देखेंगे. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस लोकेट केरला एंड लद्दाख. देखिए अब मैं केरल और लद्दाख का मैप के बारे में आपको देखिए, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एंड एटलस लोकेट केरल एंड लद्दाख. पहले से हम सबसे पहले जो है मैप देखिए. देखिए मैप हमेशा याद रखिए कि जब आप भारत का मैप देखेंगे तो एकदम उत्तरी हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, लद्दाख का होगा, और जब आप दक्षिणी हिस्सा देखेंगे वो हिस्सा होगा केरल का. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे द पीपुल जो खाना खाते हैं, कपड़े किस तरीके के पहनते हैं, द वर्क दे डू किस तरीके का वो काम करते हैं. ठीक है, इसको हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे. ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, ये पेंटिंग या तस्वीर जो देख रहे हैं, ये तस्वीर क्या है, ये लद्दाख की है. अब देखिए, अब मैं पहले आपको क्या है लद्दाख और केरला के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद आप अंतर समझने का प्रयास करिए किस तरीके से जो है ज्योग्राफी और इतिहास जो है कैसे जो होता है डाइवर्सिटी को प्रभावित करती है. लद्दाख इज अ डिजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्या है, लद्दाख एक रेगिस्तान है. रेगिस्तान किस चीज़ का है, बर्फ का है. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल देयर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन इज कवर्ड इन स्नो. अब क्या होता है कि ये जगह साल भर जो है बर्फ से जमी रहती है, इस वजह से यहाँ पर खेती बहुत अच्छी नहीं हो पाती है. देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज. आप हमेशा जानते हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे पौधों को क्या होता है, ट्री लाइन जो होता है वो कमजोर होता जाता है. आपको जो यहाँ पे पेड़ मिलेंगे वो बहुत ही मजबूत और शक्ति टाइप के, जैसे चेड़ देवदार टाइप के, इस तरीके के पेड़ आपको मिलेंगे. ठीक है, The people eat meat and milk produced like cheese and butter. Each family owns some goats and cows and dejos, जिसे जो है यॉक काउस भी कहा जाता है.
यहाँ पर क्या होता है, लोगों की जो खान पान होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है, दूध से बनी हुई चीज़ें, गोश्त, चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें इनके खाने का हिस्सा होता है। और ये लोग जानवर भी ज़्यादातर पालते हैं। उन जानवरों में ज़्यादातर क्या होता है, बकरी होती हैं, गाय होती हैं, डिजोज होते हैं। डिजोज को जो है याक काउस भी कहा जाता है, यानी कि पहाड़ी जो गाय होती हैं ना, उनको कहा जाता है। बीइंग अ डिजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। अब देखिए, डिजर्ट जरूर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लद्दाख में व्यापारी लोग नहीं रहते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पजेस थ्रू विच कैरावंस ट्रेवल टू व्हाट इज कॉल्ड तिब्बत। अब यहाँ पे क्या, तिब्बत वाला हिस्सा भी है जहाँ से लोग काफ़ी तादाद में आते हैं और सेल का स्पाइस और कारपेट जैसी चीज़ें लेके आते हैं। अब देखिए केरल में क्या है, केरल में धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो क्या हैं, वो हैं बौद्धिस्ट। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। यहाँ पे जो इस्लाम धर्म जो है उसकी जो एंट्री हुई है वो सिर्फ 400 साल पुरानी है। इसलिए क्या है कि लेकिन तब भी यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन काफ़ी तादाद में जो है यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम। यहाँ पे क्या होता है, केसर सागा करके जो है एक जो होता है नेशनल एपिक जो है राष्ट्रीय महागाथा टाइप का, उसे परफॉर्म किया जाता है और इसमें जो है बौद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग केरल के बारे में देखेंगे और फिर इनके डिफरेंसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि यहाँ पर देखिए डाइवर्सिटी है लेकिन डिफरेंसेस भी हैं। केरला इज ए स्टेट इन अ साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। आप देखिए जब आप दक्षिण पश्चिम का भारत देखेंगे तो आपको केरल दिखेगा। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड। अब एक तरफ से ये क्या है कि ये जो है समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है पहाड़ी से घिरा हुआ है। नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। और यहाँ पे बहुत सारे मसालों की प्रजाति है, जैसे कि पेपर, ठीक है, क्लोव्स जिसे जो है लौंग भी बोला जाता है, कार्डमम इलायची जिसे बोला जाता है, ये सब यहाँ की पहाड़ियों में पाया जाता है। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन 2000 ईयर्स अगो एंड इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और इसी वजह से, ये सब मसालों के व्यापार की वजह से ये काली 2000 साल पुरानों से ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं अरबी व्यापारी जो हैं, जो अरब के व्यापारी, वो लोग भी आए। इब्न बतूता जैसे लोग भी यहाँ पर आए और यहाँ पर रहे हैं और यहाँ पे जो है लोगों को काफ़ी दीक्षित शिक्षित किया मुस्लिम विचारों के बारे में। द पोर्चुगीज डिस्कवर्ड, बाद में पुर्तगाली लोग आए, फिर वास्को डी गामा भी यहाँ पर आए। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। अब इस तरीके के इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, यहाँ पे तरह तरह के लोग आए, जिस वजह से जो है यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अलग अलग कई धर्म, जैसे कि जूडाइज्म भी पाया जाएगा आपको, यहूदी लोगों का जो धर्म है वो पाया जाएगा, इस्लाम मिलेगा आपको, क्रिश्चियनिटी मिलेगा, हिंदुइज्म मिलेगा, बुद्धिज्म मिलेगा। द फिशिंग नेट्स यूज हियर एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड कॉल्ड चीना वाला। यहाँ पे जो है ये जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल होता है उसको क्या बोलते हैं, चीना वाला, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे जो अनाज मिलेगा उसको क्या बोला जाएगा, चीना चट्टी बोला जाएगा, जिसे आर्टिफिशियल बोलते हैं। बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। बहुत सारे लोगों को मानना है कि ये जो चीन शब्द है यहाँ पर वो चाइना से आया हुआ। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड फॉर ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस। अब यहाँ पर क्या है, केरल में ज़्यादातर यहाँ पे जो है चावल की खेती बहुत अच्छे से होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के जो भोजन में, जो दैनिक भोजन है, डेली बेसिस का जो भोजन है, उसमें क्या करते हैं, चावल, मछलियाँ और सब्जियों का बड़ा योगदान होता है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये एक तरीके की बोट रेस होती है जिसे नेहरू बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है। द बोट रेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओणम। जो फसल का जो त्यौहार होता है, जब फसल कट जाती है उस टाइम ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे ओणम कहा जाता है। केरल में वही टाइम जो होता है ये बोट रेस भी होती है वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डिफरेंसेस देखेंगे। देखिए, वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स टू देयर ज्योग्राफिकल फीचर। अब क्या है कि भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो केरल और लद्दाख बहुत अलग हैं। इनका इतिहास भी जो है बहुत ज़्यादा जो है सिमिलर नहीं है। ठीक है, बट रीजन्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाई चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। लेकिन क्या है कि जो अरबी व्यापारी थे और चाइनीज व्यापारी थे, उन लोगों ने इस जगह को बहुत प्रभावित किया। इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरल विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस। अब क्या है कि यहाँ का जिस तरीके की क्षेत्र है, ज्योग्राफी है, इस वजह से यहाँ पे क्या है कि मसाले और बाकी चीज़ों की खेती हो जाती है, लेकिन इसका नहीं होता। दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन कल्चरल लाइफ ऑफ रीजन। अब क्या है कि ये जगह तब भी बहुत सांस्कृतिक लिहाज से काफ़ी जो है जुड़ी हुई है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज मोट मेयरली अ थिंग ऑफ पास। अब देखिए ये सब पुरानी बातें हो गई, ठीक है, और प्रेजेंट लाइफ
आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और वर्तमान समय ये है कि एक व्यक्ति को काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से जाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि लोगों में जो है जुड़ाव बहुत आ गया है, बदलाव बहुत आ गया है। अब देखिए, अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी अब फाइनली हम लोग समझते हैं। देखिए, इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। अब देखिए, इंडिया की जो विविधता है, लोगों को लगता होगा अरे यार यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन इसी चीज़ में यहाँ पे इतनी अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, उनके अंदर अलग अलग तरीके के स्किल्स हैं। इस वजह से क्या होता है, इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। पहले से क्या ब्रिटिश लोगों ने रूल किया, फिर वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज देम। फिर क्या हुआ कि जब अंग्रेज लोग जो हैं भारत में शासन कर रहे थे, तो भारत के हर कोने से अलग अलग तरीके के लोग, महिला पुरुष, अलग जाति से, अलग धर्म से लोग आए। उन्होंने एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और उसके बाद जो है देश को आज़ाद कराया। फिर दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। फिर उन्होंने साथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि चुनाव और बाकी चीज़ों के माध्यम से जो है देश का विस्तार किया जाएगा, और इस तरीके की चीज़ें हुई। थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। अंग्रेज लोगों ने ये सोचा था कि ये लोग बहुत अलग अलग तरीके के हैं, यानी कि यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, इनको तोड़ना आसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंडियन रूट में है एकजुटता और टॉलरेंस। ठीक है। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे जैसे गीत वगैरह भी लिखे गए हैं जनगण मनगढ़ टाइप में, वो भी क्या है, वो भी बताते हैं कि हमारी जो असली पहचान क्या है, कि हिंदू सिख और जो जितने भी मुस्लिम हैं वो सारे लोग, भले अमीर गरीब जो भी हैं, इक्वालिटी जरूर है, लेकिन सब एक हैं। अब ये देखिए, ये आपको ये देख रहे हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहली बार जब नेहरू ने जो है क्या किया था कि इसको संबोधित किया था। ये नेहरू जी खड़े हुए हैं और ये लाल किला का सीन है। यहाँ पर इन्होंने क्या है, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की किताब है जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें जो है इंडियन यूनिटी के बारे में उन्होंने बात किया था कि इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। अब क्या है कि उन्होंने ये कहा था कि भारत की जो एकता है, भारत के अंदर बहुत ही गहनता से छिपी हुई है और कई परतों के अंदर है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव्स एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज। और हर तरीके की चीज़ों को यहाँ पे, हर वो बिलीव, टॉलरेंस, सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, उन्हें समझने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज, और नेहरू ही थे जिन्होंने यह शब्द, ये सेंटेंस तैयार किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, कि विविधता में ही एकता है, देश के बारे में उन्होंने पहली बार कहा था। ठीक है। इंडिया का देखिए, आपको मैं एक फैक्ट भी बता देता हूँ कि इंडिया का जो नेशनल एंथम है, कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था, इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया, जिसमें जो है भारत की जो है एकता के बारे में एक अलग नजरिया पेश किया गया। इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, और किस तरीके से यह नेशनल एंथम जो है भारत की जो एकता और विविधता है उसको डिस्क्राइब करती है। आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप मुझसे जो है कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू।